1 जुलाई 2026 से देश भर में विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण यानी वीबीजी रामजी लागू हो चुका है। इस स्कीम के तहत ग्रामीण परिवारों को 125 दिन रोजगार सालाना मिलने की गारंटी है। पर ज़मीनी स्तर पर ये स्कीम कैसे लागू होगी, चलिए ये जानते हैं। सबसे पहले केंद्रीय सरकार द्वारा पारित किए हुए सालाना बजट में इस स्कीम के लिए राज्य अनुसार पैसे आवंटित होंगे, जिनमें केंद्रीय सरकार खर्चे का 60% देंगी और राज्य सरकार 40%। उत्तर पूर्वी और हिमालयन राज्यों में केंद्रीय सरकार 90% खर्चा उठाएंगी। इस साल के बजट में केंद्रीय सरकार ने 95,692 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। एक नए नोटिफिकेशन में केंद्रीय सरकार ने शुरुआती न्यूनतम मजदूरी दर को 300 रुपये किया है, यानी प्रतिदिन की मजदूरी पर किसी भी राज्य में 300 रुपये से कम नहीं मिलेंगे। अब पूरे देश में सभी राज्यों का औसत न्यूनतम मजदूरी दर 327 रुपये हो गया है। पर मजदूर संगठनों की माने तो बजट में आवंटित किए हुए पैसे और काम मांगने वाले परिवारों की संख्या में लगने वाले खर्चे में एक बड़ी कमी है। नरेगा संघर्ष मोर्चा के अनुसार यह बजट खर्चे का सिर्फ 42% कवर करता है। सरकारी डेटा के अनुसार 2024-25 का 939 करोड़ नरेगा वेतन अब भी बाकी है, जिसमें उत्तर प्रदेश का भाग सबसे अधिक है। सबसे अहम रोल इसमें ग्राम पंचायत का होगा। हर राज्य के ग्राम पंचायतों को उनके विकास स्तर के अनुसार वर्ग A, B, C में बांटा जाएगा। इन वर्गों के हिसाब से इनमें राज्य सरकार बजट आवंटित करेंगे, जो विकसित ग्राम पंचायत प्लान के अंतर्गत क्षेत्र में क्या काम होना चाहिए उसका प्लान बनाएंगे। ग्राम सभा से अप्रूवल मिलने के बाद पंचायत काम की सूची जाहिर करेंगे, उसके लिए मस्टर रोल और वेतन लिस्ट तैयार करेंगे। स्कीम के जरिए काम मिलने के लिए ग्रामीण परिवारों को ग्राम पंचायत में अपने घर वालों का नाम, उम्र, पता, आधार कार्ड डिटेल्स और उससे जुड़ा हुआ बैंक खाते की जानकारी देनी होगी। इससे उन्हें 15 दिन के अंदर एक ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड मिलेगा। मनरेगा के अंतर्गत बने हुए पुराने जॉब कार्ड नए जॉब कार्ड बनने तक वैध रहेंगे। एकल महिलाएं, दिव्यांग व्यक्ति, 60 से ऊपर वृद्ध, बंधुआ मजदूरी से छूटे हुए, विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए स्पेशल ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड बनाया जाएगा। सारे कार्ड 3 सालों तक वैध रहेंगे, जिसके बाद दोबारा वेरिफिकेशन और नवीनीकरण होगा। कामगारों की हाजिरी रोजाना अधिकारी डिजिटली अपलोड करेंगे। पहले यह जानकारी लिखित रूप से जॉब कार्ड पर भी होती थी, पर अब ये केवल सरकारी वेबसाइट पर ही मिलेगी। इन सब प्रावधानों के बाद ये देखना और परखना जरूरी होगा कि वास्तविक तौर पर ये सफल हो पाते हैं। क्या डिजिटल माध्यमों को अनिवार्य करने का निर्णय सही है और क्या सरकारी विभाग अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। खबर लहरिया, आपकी खबर, आपकी भाषा।